औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि पाकिस्तान का जो फ़ौज का ऊपर का तबका है वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, पाकिस्तानी अवाम के साथ मुखलिस नहीं है। उसकी वजूहात भी बताई थी। पाकिस्तान सबसे पीछे क्यों चल रहा है पिछले 5-4 मुल्कों में से। कभी वो आगे निकल जाते हैं, कभी हम आगे निकल जाते हैं, लेकिन हैं हम पीछे ही। तो पाकिस्तान की इस हालत का ज़िम्मेदार मैंने बताया कि ऊपर का तबका है और वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। पाकिस्तान को एटमी ताकत इन लोगों ने बनाया तो वो भी इन्होंने अपने वजूद के लिए बनाया, पाकिस्तानी अवाम के लिए इन्होंने नहीं बनाया, पाकिस्तान के लिए इन्होंने नहीं बनाया। उसका मैंने हवाला भी दिया कि अगर पाकिस्तान के लिए इन्होंने बनाया होता तो फिर पाकिस्तान के जो फ़ायदे हमें मिलते हैं, जैसे कि इमरान खान ने रशिया से डील कर रहा था, वो गया था रशिया, हालांकि गया भी इनकी मर्ज़ी से था। वहाँ से सस्ता तेल मिल रहा था, सस्ती गंदम वो हमें देने की ऑफ़र कर रहे थे, जिसकी तरदीद इन्होंने नहीं की। ये कह सकते थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इन्होंने नहीं की क्योंकि रशिया दे रहा था और वो सीधा सीधा पाकिस्तानी कौम का फ़ायदा था, बेनिफिट था। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जनरल बाजवा ने, हमें सस्ता तेल मिलने नहीं दिया, हमें सस्ती गंदम मिलने नहीं दी। तो इससे तो मुझे तो यही लगा कि ये पाकिस्तान के साथ या अवाम के साथ, हमारे साथ ये मुखलिस नहीं है। एटम भी इन्होंने बनाई है ना, तो वो भी इन्होंने अपने वजूद के लिए बना रखी है कि हमारा डर बना रहे, हमें कोई छेड़े नहीं। यही वजह है कि आज इनको बड़ी आसानी से कोई छेड़ नहीं सकता। जितना जुल्म और बर्बरियत इन्होंने कर रखी है, कोई नहीं छेड़ सकता इनको, कोई नहीं कहता। हमने देखा है दुनिया में बड़े बड़े मुल्क जिनकी बर्बादी हो गई है, जब भी कोई किसी ने इस तरह ताकत का इस्तेमाल किया है, ऊपर से दुनिया उनके ऊपर झपट पड़ती है कि बंदे के पुत्र बनो। लेकिन इनके ऊपर सिवाय बयानात के दुनिया भी कुछ नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि एटम है ना, तो उसका डर है और ये रियलिटी है कि एटमी ताकत कोई भी मुल्क को एटम बम का डर होता है। और ये मिसाल अमेरिका ने एटम बम जापान के ऊपर गिरा कर बनाई है और ये दुनिया के सामने हिस्ट्री मौजूद है। तो इसलिए इनके ऊपर जो है ना, वो बयानात के अलावा कोई एक्शन दुनिया नहीं लेती। तो इनका वजूद तो कायम है, आज भी कायम है, इतनी बर्बरियत करने के बावजूद भी कायम है। और इसीलिए ही इन्होंने एटम बम बनाई थी। अदरवाइज़ अगर इन्होंने एटम बम पाकिस्तान के लिए बनाया होता तो मुझे नहीं लगता कि फिर एटम बम बनाने वाला जो बंदा था, जिसको डॉक्टर कदीर कहते हैं, उसकी जिस तरह ज़िंदगी, पिछली ज़िंदगी उसकी सड़कों पर रुलते हुए गुजरी है ना, मुझे नहीं लगता कि ये इन्होंने पाकिस्तान के लिए बनाया था। हमारे इमोशन को हमारी ही आंखों के सामने इन्होंने रुस्वा किया, इन्होंने जलील किया और वो दुनिया से पाकिस्तान के ऊपर शिकवे करता हुआ गया, पाकिस्तानी कौम के ऊपर शिकवे करता हुआ गया, हमारे ऊपर शिकवे करता हुआ वो गया। मैंने अपने कानों से सुना है डॉक्टर कदीर का जुमला कि मैंने दुनिया में अगर कोई आके गलती की है ना, तो सबसे बड़ी गलती ये की है कि पाकिस्तानी कौम, उसने कहा था उसका जुमला कि पाकिस्तानी कौम को जो मैंने एटमी ताकत बनाया है ना, ये गलती मैंने की है। क्यों? क्योंकि जब उसके ऊपर बुरा वक्त आया तो उसको लगता है कि शायद कौम ने उसका साथ नहीं दिया। उसको लगता नहीं, बल्कि रियलिटी भी यही है कि कौम ने उसका साथ नहीं दिया जब उसके ऊपर बुरा वक्त आया। और उसके ऊपर बुरा वक्त आया भी इसी वजह से था कि उसने पाकिस्तान को एटमी ताकत क्यों बनाया। अमेरिका ने उसके ऊपर जो है ना वो प्रेशर डाला और हमारी ही अपनी ही फौजी क़यादत, इस एलीट क्लास ने, इस तबके ने उस बंदे को रुस्वा और जलील कर दिया। आज पीडीएम की गवर्नमेंट ये समझ रही है कि हम और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। आएगा वक्त इनके ऊपर भी। कभी दौर था, हम भी कहते थे कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, तो अब जो है ना पाकिस्तान की तरक्की होगी, पाकिस्तान अब जो है ना खड़ा हो जाएगा। अब पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे, वो वक्त आने वाला है।
यही समझते थे हम। लेकिन नहीं था पता हमें कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो नकाब है ना, हमें सिर्फ वही नज़र आता है, उस नकाब के पीछे का जो चेहरा है ना वो कितना भयानक है वो हमें नज़र नहीं आता था। और जब वो चेहरा निकला तो हमें वो नज़र आया, तो फिर अब हमारी आंखें खुली हैं। तो इनकी भी खुल जाएंगी, इनको भी 1 साल और निकाल लेंगे, 2 निकाल लेंगे, 5 पूरे कर लेंगे, निकाला इनको भी समझ आएगी। क्योंकि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, ये पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ मुखलिस नहीं है। जितनी भी गवर्नमेंट्स ये बनाती रही हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट बनाती रही है, पाकिस्तान की कोई एक पार्टी भी ऐसी सरवाइव नहीं कर सकी जिसको पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने, इस फौज के ऊपर के तबके ने ना बनाया हो। वो पार्टियां बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकी। बड़े बड़े लोगों ने पार्टियां बनाई हैं, बड़े बड़े नामवर लोगों ने पार्टियां बनाई हैं। मैं एक दिन वो वेबसाइट देख रहा था, वो रिकॉर्ड देख रहा था, मुझे नहीं पता वो सरकारी था या गैर सरकारी था, लेकिन उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम थे जिन्होंने सियासी पार्टियां बनाई थी। बड़े बड़े अच्छे लोग थे, बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, तो वो कामयाब नहीं हो सके। सिर्फ यार आप अंदाज़ा लगा लें, नवाज शरीफ जैसा बंदा अगर कामयाब हो जाता है पाकिस्तानी सियासत में, 3 दफ़ा ये बंदा वज़ीर आज़म बन जाता है, मेंटली हालत आप इस बंदे की चेक करें। शहबाज शरीफ जैसा बंदा 3-4 मरतबा बल्कि 5 मरतबा कहिए पाकिस्तान का वज़ीर आला बनता रहा है। इस बंदे की आप मेंटली हालत चेक कर लें। क्या आपको लगता है कहीं से भी कि इसमें एक ज़र्रा बराबर भी लीडरशिप का मौजूद है? या नवाज शरीफ में कोई, हाँ बिजनेसमैन ये होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बड़े वधिया होंगे, लेकिन ताजर में और लीडर में बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन ताजरों को लीडर बना दिया गया, पार्टियां बना दी गई, क्योंकि ज़िया चाहता था ना नवाज शरीफ को लीडर बनाना, तो उसने बना दिया। इसी तरह भुट्टो को भी इस्टेब्लिशमेंट लाई थी। वो एक अलग बात थी कि वो थोड़ा सा सियाना था, उसमें कुछ ज़र्रात, कुछ कंकरियाँ थी लीडरशिप की, तो फिर उसको हटाना पड़ा और फिर उसको फांसी दी और निशाने इबरत बनाया गया। और किसने बनाया? इसी तबके ने जो पाकिस्तानी कौम के साथ मुखलिस नहीं है। इनको लगा कि शायद ये भुट्टो जो है ना, ये खुद मुख्तारी की बात करता है, ये पाकिस्तानी कौम का भला करना चाह रहा है, तो उसको फांसी दे दी गई, उसको हटा दिया गया रास्ते से। पीछे आप देखें तो कायद आज़म को भी हटा दिया गया, फातिमा जिन्ना को भी हटा दिया गया, शेख मुजीबुर रहमान को भी हटा दिया गया। अकबर बुगटी के साथ आज तक उसके साथ और उसके लोगों के साथ इन्होंने जंग छेड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि वो लोग कायद आज़म के साथी थे। अकबर बुगटी कायद आज़म का बेहतरीन साथी था। मुझे तो उस दिन झटका लगा जब मेरे हाथ में मोबाइल आया और इंटरनेट पर मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी और देखी कि अकबर बुगटी, पहले तो हम समझते थे कि वो कोई बदमाश आदमी है, कोई दहशतगर्द है बलोचिस्तान का, और बड़ा कोई डाकू है और बड़ा कोई फलां है फलां है, हम तो यही समझते थे। उसने पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ एक अपनी जो है ना वो फ़ौज बना रखी है, तो बड़ा कोई वो जालिम आदमी है, हम तो यही समझते थे। लेकिन जब पता चला कि वो तो कायद आज़म का बेहतरीन साथी था और कायद आज़म उसको एक बहुत अच्छा साथी और इंसान समझते थे, तो उसके साथ अगर हमारी फ़ौज की जंग है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी फ़ौज के जो ऊपर के बैठे हुए लोग हैं, जिनके ख़िलाफ़ उस बंदे ने कायद आज़म से बात की थी, वो मुझे नहीं पता क्या नाम था उस बंदे का, कि कायद आज़म से उसने कहा था कि हमारी फ़ौज में तो अभी तक जो जर्नैल हैं वो गोरे हैं और बड़े ताकतवर हैं, और हम मतलब कैसे, हमारा मुल्क तो बन गया है तो ये कैसे सर्वाइव करेगा। तो कायद आज़म ने जवाब दिया कि फ़ौज जो है वो नौकर होती है, वो मालिक नहीं होती। तो फिर उसके बाद फिर कायद आज़म के साथ जो किया गया वो इसी तबके ने किया था। जो पाकिस्तानी फ़ौज के जो कानून बनाए गए थे ना गोरे के दौर में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाए थे, हमें ग़ुलाम बना के जब रखा हुआ था, तो हमें दबाने के लिए जो कवानीन बनाए गए थे, वही कवानीन आज तक पाकिस्तानी फ़ौज में चल रहे हैं, वही माइंड सेट चल रहा है। और वो यही कवानीन थे, क्योंकि ऊपर बैठे हुए तो अंग्रेज़ थे,
और फ़ौज के ज़रिए ही वो इस कौम को या इस जनता को, इस आवाम को कंट्रोल करते थे। और वही कंट्रोल करने का जो तरीका, जो सिस्टम है, ये जो वडेरापन है ना, ये जो चुधाड़ सिस्टम है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनाई थी कि आपने सिस्टम से कोई काम लेना है तो उसके लिए आपका सिस्टम में सिफारिश होनी या ताकत होनी ज़रूरी है। क्योंकि जब गोरे का ज़माना था तो ऐसा नहीं होता था कि हर बंदा, कोई भी बंदा, किसी को कोई मसला है या कोई टेंशन है तो वो जाए और सिस्टम से या सरकार से कोई फ़ायदा ले ले या कोई अपनी रिपोर्ट दे और सरकार उसका कोई भला करे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि हम गुलाम थे। गुलामों के, वो शहबाज शरीफ ने बताया है ना कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी कि बेगर्स की जो, यानी भिखारियों की कोई चॉइस नहीं होती। तो भिखारियों की कोई चॉइस नहीं होती। ये वाकई ये सच है, ये जुमला सही कहा था शहबाज शरीफ ने, और आज भी हमारे ऊपर वही अप्लाई होता है और वही माइंड सेट और वही कानून हमारी फ़ौज में चल रहे हैं और वही आज ये लोग चाहते हैं कि ये आज भी चले। ये तो भला हो इमरान खान का, जब से वो आया उसने ट्यूशन देनी शुरू की हमें, उसने चीज़ें बतानी शुरू की हमें, उसने हमें बताया, उसने बहुत सी चीज़ों से पर्दा उठाया और बहुत सी चीज़ों में उसने इनको मजबूर कर दिया कि इन्होंने खुद अपने कपड़े उतारे हैं। इन्होंने खुद जो वो नकाब पहन रखा था जिसके पीछे का चेहरा हमें नज़र ही नहीं आता था, वो खुद नकाब इन्होंने उतारा। उसने इनको इस हद तक मजबूर किया। तो तब जाके बात समझ में आई कि ओ मार ओए, ये हम क्या समझते रहे पिछले 75 साल और हमारे साथ होता क्या रहा है और ये करते क्या रहे हैं। तो मुझे यही लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स भी आती हैं ना, वो फैसल वाडा कह रहा था कि चाय का एक कप होता है, ये जैसे कप है ना, उसके अंदर चाय होती है, असल चीज़ ये होती है। अब इसमें कोई मक्खी ना गिर जाए तो उसके ऊपर आप एक टिश्यू रख देते हैं। अब ये टिश्यू पड़ा है इसके ऊपर, ये है गवर्नमेंट पाकिस्तान की। अब इसकी हालत ये है कि अब एक टिश्यू उतारा तो इसके ऊपर दूसरा टिश्यू रख दिया। यही करते रहे ये पाकिस्तानी फ़ौज का, ये जो ऊपर का बैठा हुआ तबका है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसी ये लाते रहे। कभी भुट्टो की पार्टी खड़ी कर ली, कभी MQM खड़ी कर ली, कभी जनाब वो खड़ी कर ली, नवाज शरीफ को खड़ा कर दिया, फिर मुस्लिम लीग नून बना डाली, कभी वो बाप पार्टी बना डाली बलूचिस्तान में, कभी कुछ कभी कुछ। सारे के सारे फसाद की जड़ मेरी नज़र में ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट में जो ऊपर के बैठे हुए लोग हैं ना, ये है। और नलायक ये इतने हैं कि उसकी हद कोई नहीं है। और ये बात मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा कि ये नलायक कितने हैं, इनकी नलायकी का लेवल क्या है, और पूरी ब्रीकी के साथ आपके सामने बात रखूंगा। इस व्लॉग को मैं यही रोकता हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।